जनी भाई की। अबे गधे, ये एरिया किसका है जानता है? अमर का है। मेरे एरिया में किसी कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई तो तुम काट के रख दूंगा, समझो? हॉस्पिटल में 4 लोग हाथ पैर तोड़वा के एडमिट हैं, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि वो सिर्फ सुबह तक जिंदा रहेंगे। उस दिन पब्लिकली 6-7 गुंडे आए और आपका ऑटो तहस नहस कर डाला। उस वक्त तो आप चुपचाप थे। उस दिन इतने लोगों के सामने, उस दिन खतरनाक तूफानी बारिश में भी आपको खंबे से बांध कर मार रहे थे। आप एक मूर्ति की तरह मार खा रहे थे और वहां आपके मुंह से उफ तक नहीं निकला। लेकिन आज आपसे मार खाए हुए गुंडों को ट्रीट करने वाले डॉक्टरों का कहना है ये कोई मामूली मार नहीं है। कौन सा वार कब कहां कैसे किस तरह करना है ये कोई प्रोफेशनल गुंडा ही कर सकता है। उनमें से तो कितने जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। उन गुंडों में से अगर एक भी मरा तो मैं आपसे सच कह रहा हूं भैया, मैं खुद आपको अरेस्ट करूंगा। भैया अब तो सच बोलिए, कौन है आप? आप यहां आने से पहले मुंबई में क्या करते थे? अगर आप ऐसे हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था। बताइए, आप चुप क्यों बैठे हैं? बताइए भैया, आप सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके चेहरे से नकाब हट जाने का डर है आपको? बताइए भैया, यहां आने से पहले मुंबई में आप क्या करते थे भैया? आई से ओपन योर माउथ। शिवा, क्यों रे? क्या पूछताछ कर रहा है? जान जोखिम में डालकर उसने तुम दोनों को बचाया, तू उसका ये सिला दे रहा है? बोलना। एक ऐसा बेटा जिसे मैंने जन्म क्यों नहीं दिया, ये सोचकर मैं आंसू बहाती रहती हूँ। पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो तुझे ऐसा भाई मिला है। हम सब खुश रहे, आबाद रहे, बस इसी एक वजह के लिए इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और ऐसे भाई को अपराधी की तरह बिठाकर सवाल कर रहा है तू? क्या गलत किया है? बोला, क्या गलत किया है? मेरी जवान बेटी पर अगर किसी आदमी ने बुरी नजर डाली तो मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को सबके सामने जान से मार डालूं। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा शेर है, मर्द है वो। अगर इसने उसे मारा तो क्या गलत किया? बोल। देख, तुझे सिर्फ एक पुलिस वाला बनकर रहना है तो बाहर चले जा, और इसका भाई बनकर रहना है तो इस घर में रह सकता है तू, और अगर नहीं तो चला जा अभी के अभी। निकल जा, निकल जा यहाँ से, चला जा। आप चुप क्यों बैठे हैं? बताइए भैया, आप सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके चेहरे से नकाब हट जाने का डर है आपको? यहाँ आने से पहले मुंबई में आप क्या करते थे भैया? आप सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके चेहरे से नकाब हट जाने का डर है आपको?
यहाँ आने से पहले मुंबई में आप क्या करते थे भैया? जान के लिए जान दूंगा, पूरी जिंदगी तेरा दोस्त बनकर रहूंगा, तुमने वादा किया था, और अब बेसहारे की तरह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अमर, नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सपने, आदर्श, तुम्हारी यादें मुझे दिन रात तड़पाते रहते, तड़पाते रहते। यहाँ से मत निकालो साहब, हम लोग परसों से यहाँ रह रहे हैं साहब, हम गरीबों पर मेहरबानी करो साहब। सेठ जी, हम गरीबों की छत मत छीनिए आप। इस जमीन को मैंने करोड़ों की लागत से खरीदा है। इस जगह पर मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। भगवान के लिए हमारे घरों को मत तोड़ो सेठ जी, हम पर तरस खाओ सेठ जी, हम पर तरस खाओ। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? सेठ जी छोड़ दो, छोड़ो मुझे। कमीनो, हाथ हटाओ, छोड़ो, हाथ हटाओ, वरना हाथ काट के फेंक दूंगा। शुक्रिया साहब। सेठ, क्या हो रहा है ये? इंस्पेक्टर, ये जमीन मेरी है, इसको मैंने खरीदा है। इन लोगों ने नाजायज कब्जा करके रखा है। आप इन लोगों को हटाने के बजाय मुझसे सवाल कर रहे हैं। सेठ, ये जगह किसी की भी हो, लेकिन ये गरीब लोग बरसों से यहीं रह रहे हैं। अचानक इनको हटा दिया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? होटल बनाकर मौज मस्ती करने वालों के लिए इन हजारों लोगों को बेघर करके सड़क पर लाना चाहते हो क्या? नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं होगा। इंस्पेक्टर, ये डीलिंग किसकी है शायद तुम्हें मालूम नहीं। एंटोनी भाई की। अबे ओ गधे, ये एरिया किसका है जानता है? अमर का है। मेरे एरिया में किसी कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई तो तुम काट के रख दूंगा, समझो? ठाकुर। यस सर। इन 4 बदमाशों का FIR तैयार करो। 6 साल जेल से बाहर नहीं आने पाए। जी साहब। हाँ। पुलिस स्टेशन और वो तेरा इंस्पेक्टर चुटकी बजाते उनका नामो निशान मिटा दूंगा, समझ गया? सॉरी सर, क्या है कि साहब है ना, जब वो आएंगे ना तो उनको खुद बता देना। ठीक है, बता दूंगा। साहब, एंथनी भाई का फोन था, अंडरवर्ल्ड किंग। गुंडे बदमाश कमीनों को आज हमारे सोसाइटी में इज्जत मिलती है। कमीने। हेलो, कौन बोल रहा है?
मैं होम मिनिस्टर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? नमस्ते सर। सर मैं कांस्टेबल राणा बोल रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर? साहब होम मिनिस्टर का फोन। हाँ हाँ समझ गया। अंडरवर्ल्ड डॉन को पॉलिटिशियन का सपोर्ट, ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे देश की ये हालत है। हेलो। हाँ जी। उसे नौकरी करनी है या नहीं? जी सर। एंथोनी के आदमी को क्यों गिरफ्तार किया है? मैं कहता हूँ फौरन रिहा कर दो उन्हें। सॉरी सर, क्या है कि साहब बाहर गए हैं, वो जैसे ही आएंगे ना वैसे ही मैं उनको बताऊंगा। ठीक है। ए राणा, मैं देखता हूँ कौन है। हेलो, इंस्पेक्टर अमर स्पीकिंग। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? होम मिनिस्टर का फोन आया और आपने कहलवा दिया कि आप नहीं हैं। अगर ये बात होम मिनिस्टर को मालूम पड़ेगी तो जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? सर, उन्होंने फोन क्यों किया था ये आप भी जानते होंगे। यस आई नो। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने जिन लोगों को अरेस्ट किया मालूम है वो कौन है? एंथोनी के आदमी हैं। और एंथोनी और होम मिनिस्टर दोनों जिगरी दोस्त हैं। इससे पहले कि कोई बात बिगड़ जाए उन्हें रिहा कर दो। वो लोग गरीबों पर अत्याचार करके उन लोगों को बेघर कर रहे थे। मैं उन्हें रोकने गया तो मुझ पर ही हमला कर दिया उन लोगों ने। पुलिस की नौकरी में ये सब कुछ होता रहता है। सर ये गलत है। डोंट टॉक रबिश। मुंबई में हर एक मिनट ऐसे लफड़े तो होते ही रहते हैं। आप देखकर भी अनजान बनो, वरना यहाँ जुबान नहीं गोली चलती है। इसलिए उन्हें फौरन रिहा करो। आई एम सॉरी सर, FIR रेडी है, उन्हें कोर्ट जाना ही होगा। डैम इट।